साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों दोपहर से एक लेटर काफ़ी देर से घुमाया जा रहा है और ये वायरल हो रहा है और काफ़ी सारी क्वेरीज आ गई हैं ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी इसके रिगार्डिंग। तो मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ लेटर में क्या है। तो ये परमिशन मांगी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रपोजल परमिशन फॉर रिक्रूटमेंट प्रमोशन अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2024 रिगार्डिंग। तो आई एम उसके रिस्पेक्ट में रिप्लाई क्या है, आई एम directed to refer Ministry of Finance this received from Additional Secretary on the subject cited, and to state that the Commission has no objection from MCC angle to promotion transfer of officers subject to condition that no official involved in election work in any capacity is relieved disclosed till the इलेक्शन प्रोसेस इज ओवर। इसमें कहा गया है कि ट्रांसफ़र और प्रमोशन की जो मतलब परमिशन है वो दी जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, बट ऐसे किसी अधिकारी को रिलीव नहीं करना है, कार्यमुक्त नहीं करना है जो किसी भी कैपेसिटी में इलेक्शन कार्य में जुड़ा हुआ हो और जब तक इलेक्शन खत्म ना हो जाए। फर्दर द रिक्रूटमेंट फ्रेश अपॉइंटमेंट शैल बी डिफर्ड टिल कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। और जो रिक्रूटमेंट है या फ्रेश अपॉइंटमेंट है वो इलेक्शन प्रोसेस के ख़त्म होने तक उसको रोक कर रखा जाए। तो सीधी सी बात है, देखिए अब इससे ये हमारे के जो हमारे काफ़ी सारे साथी परेशान हो गए हैं कि क्या हमारा भी परमिशन ऐसा नहीं मिल पाएगा और हमारा भी रिक्रूटमेंट रुक जाएगा। देखिए ये हमारे को अगर ज्वाइनिंग देना है तो परमिशन आपको इजीली मिल जाएगी। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की बात चल रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ओब्लिक फ्रेश अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे फ्रेश अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सीधी भर्ती से कोई अपॉइंटमेंट होता है। यहाँ पे ये लोग अलग अलग सेक्रेटरी की पोस्ट में या अलग अलग पोस्ट में जो सिविल सर्विसेज वगैरह के कैडर के लोग होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, फ्रेश अपॉइंटमेंट उन लोगों को, या रिक्रूटमेंट भी उनका अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू भी होता है, डेपुटेशन पे भी काफ़ी लोग आते हैं। तो किस मामले में ये चीज़ मांगा गया है परमिशन हमको पता नहीं है कि क्या ये एसएससी के थ्रू कोई बंदा ज्वाइन होने वाला था उसका कोई उसको रोकने के लिए ये लेटर है या कुछ है, अब ये क्लैरिटी नहीं है। बाकी देखिए आप अभी हरियाणा का एक लेटर आया था उसमें सीधा सीधा चुनाव आयोग ने परमिशन दी है और मैंने आपको बार बार बताया कि हमारे जब ज्वाइनिंग के समय भी परमिशन मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन से तो वो परमिशन इजीली मिल गई थी। तो किसी का ऐसा कोई ज्वाइनिंग का छोटी मोटी पोस्ट होती है, टीचरों की इतनी कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, ये आप लोग चुनाव को प्रभावित भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, अब इसमें किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होनी थी ये भी पता नहीं है। क्या पता कोई ऐसा पद हो जिसमें जो मतलब एक प्रभाव वाला पद हो और उसमें नए लोगों को नियुक्त करने की बात की जा रही हो, तो जिससे इलेक्शन कमीशन सोचता हो कि चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, तो इसलिए रोकने के लिए उनको मना किया गया है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए उनको मना किया गया। बाकी आपकी टीचिंग वगैरह की पोस्टों में छोटी मोटी ग्रुप सी ग्रुप डी ये आपकी टीचिंग वगैरह की पोस्टों में कभी भी इलेक्शन कमीशन रोड़ा नहीं बनता है अपॉइंटमेंट में। अगर जो संस्था चाहती है, राज्य सरकार हो या इस केस में नेस्ट है, अगर वो चाहती है तो परमिशन ईजिली मिल जाएगी। धन्यवाद। आपको परेशान नहीं होना है और छोटी छोटी बातों को लेकर आप मतलब परेशान ना हुआ कीजिए, यही बेटर है।